एक कॉज के लिए लड़ी, एक कॉज इलेक्ट्रिसिटी को मिटाऊंगा या हर आदमी का फंडामेंटल रेट में दिलाऊंगा, वही पॉइंट आपको एंड तक ले जाएगा। एक सेंटेंस कैजुअली मेंशन किया था, उस पॉइंट से वो अमेरिकन प्रेसिडेंट बन चुका है। तो सब मान के चलते हैं ये गंदा रास्ता है, ये गंदा जॉब है, बट गंदे लोग पॉलिसी क्यों बना रहे हैं, गंदे लोग कंट्री क्यों चला रहे हैं, ये सवाल क्यों नहीं करते हैं? उसको चेंज करने के लिए मुझे क्या करना है? सिर्फ वोट देने से काफी है? कौन से ऐसे नंबर्स हैं डॉक्टर राव जो एक पॉलिटिशियन को सपोर्ट करते हैं? 1, 3, 9, 6 देयर विल बी इजी पॉलिटिशियन। नमस्कार, इस चैनल में लगातार हम आपके सामने नेशंस एस्ट्रोलॉजी के बारे में कई सारी बातें लेकर प्रस्तुत होते हैं। आज भी हमारा जो सब्जेक्ट है वो बहुत अलग है। टॉपिक है हमारा सेम, नेशंस प्रोफेसी, नेशंस एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात करेंगे, लेकिन इसके अंदर जो आज बात होगी इस सब्जेक्ट के अंदर वो बहुत डिफरेंट होगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए रुक करते हैं डॉक्टर राव का और समझते हैं कि आज का हमारा विषय क्या है। एक आम इंसान, क्योंकि देखिए भारत ना बड़ा अपने आप में बहुत डाइवर्स कंट्री है, बहुत डाइवर्स देश है, लेकिन इस डाइवर्स देश में दो चीज़ें अमूमन 90% लोगों में बहुत कॉमन होंगी। एक, 90% लोगों से पूछो दिली ख्वाहिश क्या है तो बोलेंगे यार एक्टर बनना है, एक्ट्रेस बनना है, 90%। और 90% लोग ये भी बोलेंगे कि मैं पॉलिटिशियन बनना है। हर किसी के अंदर तो छुपा हुआ कलाकार होगा या छुपा हुआ पॉलिटिशियन होगा। सबको ऐसे ऐसे करना बहुत अच्छा लगता है, जनता के बीच में ऐसे वेव करना बहुत अच्छा लगता है। पावर किसको नहीं चाहिए? एवरीवन वांट्स पावर। क्यों पावर के नीचे काम करें, खुद ही पावर बन जाए। अगर किसी को पॉलिटिशियन बनना है देश में, एक सक्सेसफुल पॉलिटिशियन, क्योंकि मैं नेता की बात नहीं कर रही हूँ, एक सक्सेसफुल नेता की बात कर रही हूँ, कामयाब नेता की बात कर रही हूँ। एक कामयाब नेता अगर बनना है, नेतृत्व करना है, तो क्या ऐसी प्री कंडीशंस हैं जो होनी चाहिए? आप मेरे बारे में बताइए पहले। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत विस्तार भी है। क्योंकि जब मैं पॉलिटिकल एस्ट्रोलॉजी चालू किया था, ये भी सवाल किया था, इतने सारे पॉलिटिशियंस बने कैसे, आए कहाँ से, बनते कैसे? पार्टी को हम जिता सकते हो, बट नेता कैसे बन जाते, वहाँ कैसे पहुंच जाते, कौन कौन सी ऐसा कोई कोर्स है? हमको जानते हैं कि इंजीनियरिंग है, डिग्री है, डॉक्टर है, आर्किटेक्ट है, इवन फिल्म स्टार्स का भी कोर्सेज होते हैं। ऐसी पॉलिटिकल जर्नी करने के लिए पॉलिटिकल कोर्स कौन सा है ताकि वो पॉलिटिशियन बन सकता है, देश को चला सकता है? आपको कोई आंसर नहीं मिलेगा। आप 90% की बात करते हो, मैं 99% पेरेंट्स को आप सवाल खींचिए, पोल लगाइए, पूछिए उनको, क्या आप अपने बच्चे को पॉलिटिशियन बनाना चाहते हो या एक्टर बनाना चाहते हो? लोग क्या बोलेंगे पता है? नहीं। आंसर आप जानते हैं? बिल्कुल। इसका मतलब सोसाइटी में एक नैरेटिव ऑलरेडी है, पॉलिटिशियंस मींस गंदा, फिल्म मींस गंदा, हीरो को वर्शिप करेंगे, उसको उससे सब डांस कराएंगे, सब एडवर्टाइजमेंट्स कराएंगे। बट पूछो एक्टिंग बनना है तो अनलेस इंडिविजुअल के अंदर कुछ टैलेंट हो, वो खुद उभर के कष्ट से करके वो आएगा तो आएगा, उसको वर्शिप करेंगे, तब तक उसको सभी लोग रिडिक्यूल ही करेंगे। I can understand IAS, IPS, I can understand there's a structure examination, there's a board, they go, their character, their reports, everything make them to some level. Political journey में ऐसा कुछ भी नहीं है। So ये मिस्ट्री आपके लिए भी और मेरे लिए भी। अगर आपको पॉलिटिक्स में रुचि है, अगर पॉलिटिकल जर्नी बना के पॉलिटिकल लीडर बनना चाहते हो, मेरे पास 4 सिंपल प्रिंसिपल्स हैं। आप कुछ पाने के लिए, कुछ लेने के लिए मत जाना पॉलिटिक्स में। सब कुछ देने की क्षमता है तो खड़े हो जाइए। सब कुछ देने की, लूटने की, कुछ भी बोलिए। जिसके पास कुछ भी नहीं है खोने के लिए, वो सबसे बड़ा दावेदार है। या जो सब कुछ है वो सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार, तो वो दावेदार है। उसकी नंबर 1 क्वालिटी। दूसरा, इसमें जल्दबाजी नहीं होती है राजनीति में, पॉलिटिक्स में।
You have to wait and watch and move your steps brick by brick, brick by brick. एक्सेप्टेंस भी चाहिए, वो फल भी बराबर पकना चाहिए, तभी मैंगो का मजा आता है। दो हो गया। तीसरा, निस्वार्थ, मतलब मेटेरियलिस्टिक। निस्वार्थ का मतलब परिचय है कि स्वार्थ की बात करेंगे तो डायनास्टी भी आ गया, वहाँ पे मेटेरियलिज्म भी आ गया और रीजनल भी, सब कुछ आ गया। मेरा कैस्ट भी आ गया, मेरा बेटा आ गया, मेरा बेटी, सब कुछ आ गया उसके अंदर। गया। निस्वार्थ मतलब आप एक कॉज के लिए खड़े हो जाइए। एक कॉज हर आदमी का फंडामेंटल रेट में दिलाऊंगा, एक पॉइंट पकड़िए ना, वही पॉइंट आपको एंड तक ले जाएगा। एग्जाम्पल दूं, जैसे अब्राहम लिंकन ने 100 उस समय बताया था कि अमेरिका शुड एबॉलिश स्लेवरी, एक सेंटेंस कैजुअली मेंशन किया था, उस पॉइंट से वो अमेरिकन प्रेसिडेंट बन चुका है। वैसा एक कैरेक्टर यहाँ पे होना चाहिए, एक कॉबलर बॉय हु सेड समथिंग नाइसली रिटन एंड इट इज अमेरिका हैज रिकॉग्नाइज्ड देम। उतने साल के बाद ब्लैक अमेरिकन born we saw being a president of Obama was the president of the country. वैसा तीसरा क्वालिटी चाहिए। सबसे और लास्ट, चौथा, एजुकेशन और नम्रता, मतलब विनम्रता, हम्बलनेस। अगर वो शिक्षित के माध्यम से या किसी गुरु के माध्यम से या पार्टी की कोई किसी के ऐसे फोर्स से अगर वो कंट्रोल किया जा सकता है, he will have best political journey. Okay. Gone are those days, bags and bags of loads and loads of cash, money, property, कब्जा, dacoity, जेल में बैठ के चलाना, ये सब gone. मुझे ये ख्याल ऐसे नहीं आया, मुझे किसी ने नहीं बताया। मेरे बुक के माध्यम से इतने सारे कंट्रीज को मैं पढ़ रहा था, उसी में मैं पर्सनालिटीज को भी पढ़ रहा था, उसके अंदर क्या खूबी है, लोग इसको लोकप्रियता हासिल की, इसके अंदर ऐसा क्या खूबी है, और बाकी लोग जो ऑलरेडी ऊपर तक जाके नीचे गिरे हैं, उसमें ऐसा क्या क्वालिटी है। आजकल हम लोग सक्सेस को वेल्थ से क्रिएट करते हैं। इस आदमी के पास सब कुछ है, सब कुछ दावे पे लगाए, खर्चा भी खूब किया, हर चीज किया उन्होंने, फिर वहां तक जाके लास्ट माइल पे से कई साल रुक के वहां से सीधा नीचे गिरा। कई लोग तो उसको थ्रो किया के बाहर बेरहमी से। उसको भी समझ में नहीं कि क्यों हो रहा है। मैं ये 4 शब्द जो बोला हूं, अगर आप समझ सकते हो और कोई भी आदमी को अगर ये 4 क्वालिटीज हैं, सोसाइटी उसको धकेल देगा, तुम आगे चले जाओ भाई, ये संभावना है। अगर कोई डिजाइन करते हैं कोर्स इन चीजों को, जैसे पहले गुरुकुल व्यवस्था हुआ करता था जी, पुराने जमाने में राजा सामान्य आदमी एक ही जैसा होते थे। जैसा आप कृष्ण का स्टोरी देखो, राम का स्टोरी देखो, गुरुकुल में ही वो लोग सीखे थे, अभ्यास थे, वो भी लकड़े काटते थे, वो भी गुरु की सेवा, पैर दबाते थे, गुरु की सेवा करते थे, तब जाके उनके अंदर सारे क्वालिटीज उभर के आएंगे। उनकी चरित्र देखिएगा। वैसे ही अगर आप पूछे तो कोई पता, हम राजनीति में सबको क्या दिखाई देता है, पावर दिखाई देता है, मनी दिखाई देता है। उन दोनों को जो विजिबली दिखाई उसको छोड़ दीजिए, कोई भी आदमी पॉलिटिशियन या नेता बन सकता है, आप और मैं ही नहीं, कोई भी बन सकता है। बट किसी को ये चीज पता ही नहीं, क्योंकि कोई स्ट्रक्चर्ड रास्ता तो है ही नहीं। वो सब मान के चलते हैं ये गंदा रास्ता है, ये गंदा जॉब है। बट गंदे लोग पॉलिसी क्यों बना रहे हैं, गंदे लोग कंट्री क्यों चला रहे हैं, ये सवाल क्यों नहीं करते हैं। उसको चेंज करने के लिए मुझे क्या करना है? सिर्फ वोट देने से काफी है? वोट से काफी नहीं है। परिवर्तन वहां आएगा तो इधर आएगा, तो उधर आएगा, इधर से ही उधर जाएगा। ये डॉट जरूरत है, आज नहीं तो कल आ ही जाएगा। डॉक्टर राव, एक पॉलिटिशियन बनने के लिए आपके हॉरोस्कोप में क्या ऐसे प्रीरेक्विजिट्स हैं जो होने चाहिए जो कि आप एक अच्छे पॉलिटिशियन बन सकते हैं, या आपका एक करियर ब्राइट हो सकता है पॉलिटिक्स में? मेरा अपना अनुभव बताता हूँ, क्योंकि बीइंग ए प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आई मस्ट हैव सीन horoscopes, many hundreds, thousands of various people across the world. Either politician बनने के बाद देखता हूँ या politician बनने से पहले देखता हूँ. What I see as an astrologer for a political chart is yogas. So yoga is something, there are some 300 plus yogas, Raj yogas, Maharaj yogas.
विपरीत राजयोगास, नीचभंग राजयोगास. अच्छा. There are many. I won't take the name, but anyone who's ever made such a big level, there is a huge contribution of these yogas. So अगर मुझे कोई आदमी पूछते हैं ना पूछते हैं, अगर मैं योगा कॉम्बिनेशन देखता हूँ, अगर वो योगा ऑपरेशनल में आता है उस एज ग्रुप में, हर चीज़ की एक एज ग्रुप होती है तब, सो मैं पहले उनको बोल के रखता हूँ, लुक आउट फॉर दिस करियर, दिस इज लाइकली टू हैपन एंड यू वॉच आउट फॉर दिस. दैट इज वन वे ऑफ स्पॉटिंग इट अर्ली. सेकंड, कभी कोई आजकल क्या है, नया नया बच्चों को करियर मेनी ऑप्शंस हैं, मेनी फैमिलीज वांट टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू वेरियस करियर ऑप्शंस. उस वक्त मैं बोलता हूँ कि इस आदमी की जो early signs of politician are there, so why don't you nurture him towards it? So instead of taking other subjects, he'll try to take those subjects which are beneficial, encouraging yeah, for political life, journey or life. Eventually, it will start seeing up in the college politics, sports, leadership qualities. Those things will emerge. Then you will see them emerge as one of the finest leaders. So आप वर्ल्ड में कोई भी टॉप सक्सेसफुल लीडर को देखिएगा, बैकवर्ड्स देखिए, उसके अंदर योगा भी होगा, वो ऑपरेशनल भी होता होगा, उसके अंदर जो मैंने क्वालिटीज पहले बताया था, लीडरशिप क्वालिटीज या लिविंग फॉर अदर्स माइनस हिम, दोज क्वालिटीज यू विल सी देम. सो आई हैव रेड कपल ऑफ इंटरेस्टिंग बुक्स आल्सो ऑन फेमस पर्सनालिटीज, फेमस पॉलिटिशियंस. सो मे बी उस वक्त सीखते वक्त ये सब रिसर्च अच्छे से किया था. सो in my daily life, I can spot those combinations very early. One advantage I have as an astrologer, that's one thing I can say. ऐसे कौन से planets हैं जो फेवर करते हैं? Planets अगर strong हो, strong मतलब कहाँ होना चाहिए, मतलब उच्च होना चाहिए, या उसकी दशा अच्छा होना चाहिए, एस्पेक्ट्स अच्छा होना चाहिए, उसकी कॉम्बिनेशन योग होना चाहिए. योग बन गया, 9th house, 10th house, 11th house, and then 1 to 7 is your personal life. 7 to 12 is public life. Public basically. life. What you have brought in the previous life, what you are giving it to the public, again you get what you get. That is explained in the. It is very higher astrology in terms, but people who understand astrology, they know. Ninth is your bhagya, 10th is your karma, 11th is your progress card, and 12th is again exit from the life and circle. So as astrology, we all know that language of karma. So you write your script and come into your life. So you don't need to blame anybody. Whether you have become somebody, good luck to you. If you have not become somebody, despite your trials, you don't have to blame anybody. You blame yourself. Because that was your script. You come and acted it as you wanted it to be. So astrologer or astrology is only reading program it is. Their job is to read the language. That's it. एक और आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई थी डॉक्टर राव. आपने बोला था कि एज ए एस्ट्रोलॉजर, यही बात आपके आगे मैं रख रही हूँ, अगर कोई चीज़ ठीक की जा सकती है, उसके लिए रेमेडी दी जा सकती है, लेकिन कोई चीज़ टाल दी जाए, ऐसा संभव नहीं है. टालने की कुछ चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें टाल सकते हैं. गुरु एंड मदर, बियॉन्ड ए पॉइंट ऑफ पेन इज टू मच, यू कैन पोस्टपोन, लाइक हाउ सर्टेन थिंग्स कैन बी पोस्टपोन, बट दे बिलोंग टू यू एंड यू हैव टू रीपे देम सूनर और लेटर, if not now, other life. Those things are complete surrenders में वो चीज़ होते हुए भी मैंने देखा है, मेरे गुरुजी करते थे, वो सब देखा हुआ है. But better option is to let those tough situations go through you. Planet will be softer onto you. You surrender and then do it, or take the help of God or Guru, whoever. They will guide you through and then it will happen. But don't try to मेंड और उसको स्ट्रगल नहीं करना चाहिए. दैट्स नॉट करेक्ट. कौन से ऐसे नंबर्स हैं डॉक्टर राव जो एक पॉलिटिशियन को सपोर्ट करते हैं? 1 नंबर सपोर्ट करता है, 3 नंबर सपोर्ट करता है, 9 नंबर सपोर्ट करता है, 6 नंबर सपोर्ट करता है. दे आर फ्रेंडली एलिवेटिंग नंबर्स इन पॉलिटिक्स. ओके. 3, 6, 9 and 1. Nice. 1, 3, 9, 6 in the same sequence. Okay, 1, 3, 9 and 6. Respectively. Okay. ये सीक्वेंस में अगर होंगे नंबर्स तो ये there be easy politicians. लोकमान्यता, लोकप्रियता, देने की गुण, नॉलेज, ये सब इसमें बखूबी है. बखूबी है. तो मतलब ये एक मैं कहती हूँ ना, एक कंडीशनिंग अच्छी हो जाती है. अगर आपको पता होता है कि अगर आपका ये करियर इसमें बन सकता है पॉलिटिक्स में, तो आप
आपने भी बोला भी था कि उस हिसाब से पढ़ाई या उस हिसाब से करियर पाथ चूज करते हैं कि आपकी नॉलेज एनहांस हो, आपका कनेक्शन मैसेस से बनाने में दैट विल बी ईजियर फॉर यू। डॉक्टर राव, एक और जाते जाते जो सवाल है कि आजकल ज्योतिष के नाम पर डर भी परोसा जा रहा है लोगों के सामने। डर कैसे कि आपकी कुंडली में ये चीज़ें हैं, मतलब विच इज़ वेरी इमिनेंट टू हैपन एंड दिस कैन रूइन योर लाइफ, या आपकी मैरिड लाइफ, या आपके पेरेंट्स की हेल्थ, या आपकी खुद की हेल्थ, योर रिलेशनशिप विद योर ब्रदर्स, काउंटर पार्ट्स, तो या कुछ भी आपका करियर, ऐसा नहीं आप ये कर लीजिए, ये अंगूठी पहन लीजिए, ये आप करवा लीजिए। तो डर एक सुपरस्टिशन ऐसा है ना कि बहुत आसानी से अपना घर बना लेता है लोगों के दिलों में, उसको आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। डर और जो शक या सुपरस्टिशन कि ऐसा नहीं ऐसा हो जाएगा, ये कर लेते हैं। ऐसे में सही ज्योतिष ज्ञान होना या देना, पहली बात है आप कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं, और लोगों को इंसान मतलब कैसे परखें कि मतलब हम गलत हाथों में तो नहीं अपना भविष्य लेकर के पहुंच गए हैं, मतलब जो स्क्रिप्ट है हमारे भविष्य की वो गलत हाथों में लेकर के तो नहीं पहुंच गए। ये सिंप्लीफाई में बताता हूँ। नॉलेज इज एवरीथिंग। सेकंड क्वेश्चन, लेवल ऑफ नॉलेज। ये जो आप बता रहे हैं इसमें मैं भी रियल लाइफ में देखता हूँ कैसे लोग प्रैक्टिस करते हैं, लोग कैसे जाते हैं, कैसे अप्रोच करते हैं, उसकी उम्मीद एक्सपेक्टेशंस क्या होते हैं, ये सब मैं भी देखता हूँ। गुड नॉलेज विल नॉट गो फास्ट, फियर सेल्स फास्ट। राइट। सो जो भय का दुकान बहुत जल्दी बिकता है, ये सोसाइटी का रिवाज है। भय का दुकान ही बिकता है, जब तक उसको डराओगे नहीं वो करेगा नहीं, ऐसा लोग मान के चलते। मेरा ऐसा अनुभव है और ऐसा मैं प्रैक्टिस का नियम भी है, डर को कभी नहीं बनाने का। भले आपको कुछ बैड न्यूज देना हो, क्लाइंट को बैड न्यूज दो, खड़े हो उसके साथ जर्नी तय करो, उसको उस पार तक ले जाओ, और नियति को वो क्षमता देगा आपको उसको। ये जो आपको जो लग रहा है शॉर्टकट मेथड या भय का धंधा, इसमें अक्सर जो दोनों शॉर्टकट वाले हैं, इनको फॉलो भी नहीं करना है, फॉलो भी करना है, इसको आता नहीं है, करना भी है, तो दोनों शॉर्टकट वाले हैं। जब उन दो शॉर्टकट वाले की मेला लगती है, तो यहाँ उसको तमाशा दिखाई देता है। सही, जैसा आप एक हार्ट सर्जरी कराना है, एक आंख की सर्जरी करना है, आप 10 बार सोचते हैं, पैसे की व्यवहार बाद में, वो एक्सपर्ट बराबर है कि नहीं, पीछे चेक करते हो नहीं करते हो, आप अपना पूरा बॉडी को उनको दे रहे हो कि ऑपरेट करें अपने ऊपर, कितना श्रद्धा से, कितना स्टडी से आप जाते हैं जी। कुंडली को भी उतना ही श्रद्धा से जाना चाहिए। ये चाहते क्या है, उनसे कुछ सुनवा दे, इसकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर डाल देगा। अरे ज्योतिष ने ऐसे कहा है, वो तुम्हारे लिए ये खराब बोला है, ये मत करना। मैं यहाँ तक देखता हूँ आज मॉडर्न तारीख में, किसी को लड़की पसंद नहीं है, लड़का पसंद नहीं है, जो भी हो सकता है, कोई भी अदर रीजन की वजह से वो लोग कुंडली का नाम ले लेते हैं। मेरे गुरुजी ने बोले कुंडली की वजह से ये शादी नहीं हो सकती। सो कितना, मतलब कोई जिम्मेदारी, कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी कुछ भी नहीं, इतना लेमली दिस एक्सक्यूज दे टेक। एंड दोनों ऐसे ही है, ये उनको जो बोलना था बोलता, पंडित जी को 100 रुपये ज्यादा दे देगा, बोले यार तुम बोल दो ना ऐसा लिख के। ये भय और दुकान का मेला जो है, ये शायद हमेशा चलता रहेगा। देयर आर ऑलवेज चीप स्टफ अवेलेबल, दो हम भाषा में बोलते हैं कि इसका माल है, उसका माल है, सो वो ऐसा ही है, वो चलता रहता है। मगर लोगों के अंदर इतना, मुझे लगता है कि उनको अपने अंदर बिल्ड करने की ज़रूरत पड़ेगी, वो विजडम जिससे वो पहचान पाएं क्या सही है क्या गलत है। और डर के नाम पर कुछ भी बेच देना वो भी बिल्कुल गलत है। इसीलिए लगातार, जैसे हमारे डिस्कशन में भी बात कही गई कि एक ऐसे इंस्टीट्यूशंस का गठन होना चाहिए, उनका एक ऑर्गेनाइजेशन बनना चाहिए जहाँ पे सही एस्ट्रोलॉजी, ये साइंस है। और मुझे लगता है कि मैं गलत नहीं होंगी डॉक्टर राव अगर मैं कहूँगी कि एस्ट्रोलॉजर्स भी साइंटिस्ट होते हैं, क्योंकि ये साइंस है। एस्ट्रोलॉजी इज लाइक एनी अदर सब्जेक्ट, सीखा जा सकता है, वेरीफाई किया जा सकता है, समझा जा सकता है, मेमोराइज किया जा सकता है, प्रैक्टिस किया जा सकता है। ऑल फैक्टर्स आर देयर। मेरा सबमिशन ये है
जिस चीज को आप जानना चाहते हो वो होना चाहिए, पहले आपको वो पता नहीं है। ज्योति इज लाइट, लाइट इज व्हेन यू नीड लाइट, व्हेन देयर इज अ डार्कनेस। इस अगर वहां पे है क्या समझने के लिए आपको लाइट चाहिए। बिल्कुल। एस्ट्रोलॉजी भी ऐसा ही है, वहां पे है क्या, वो मेरा है क्या, कितना, इसी के लिए ज्योतिष चाहिए। सो किसी को अगर इस सब्जेक्ट को सही इस्तेमाल करना है, सीखना की बात है, अगर इसको मार्गदर्शन के रूप में लेना चाहते हैं, फर्स्ट ही शुड फील, ही शुड, मैं रात को खाना खाऊंगा नहीं खाऊंगा ज्योतिष के पास जाना नहीं चाहिए। यू बेटर सी योर किचन एंड फूड इज देयर, इट्स अवेलेबल। कहाँ चाहिए? इन द मिडस्ट ऑफ द क्रॉस रोड। उस वक्त ये थोड़ा लाइट दिखाएगा आपको। अगर ज्योतिषी ने बता दिया तुम अब्रॉड जाओगे, आप पासपोर्ट भी अप्लाई नहीं करोगे, इधर बैठे रहोगे, ऑफिस भी नहीं जाओगे, कौन जाओगे फॉरन? अपना कर्म तो करना ही पड़ेगा ना। एग्जैक्टली। सो प्लैनेट विल गिव यू जस्ट मिडास टच वंस यू अप टू द मार्क, वो इंपॉर्टेंट। सो दैट सोप बॉक्स विल बी ऑलवेज देयर। मैं ऐसा कहता हूं अपने व्यूअर्स को, यू शुड फील द नीड दैट आई वांट टू नो समथिंग फॉर माय ओन गाइडेंस पर्पस। अगर वो संकल्प पूछने वाले में है, कई कबार आपको किसी के मिलने की जरूरत नहीं है, नीति आपको वो समाधान दे ही देगा सीधा। अगर नहीं दे सकता है, वो दरवाजा विंडो नहीं खोलता है, मेरे जैसे कई लाखों लोग आपके सामने आके आपको बता देंगे, बहन के रूप में, भाई के रूप में, फादर के रूप में, टीचर के रूप में, कोई गुरु के रूप में आके बता देंगे। दे डोंट हैव टू बी एस्ट्रोलॉजर्स, बट दे विल गिव यू द करेक्ट आंसर। भविष्य में वही नीति आपको तैयार करेगी। वो बोलेगा उस आदमी कहने के कारण मैं ये बन चुका हूं। ये कहे क्या? योर ओन स्क्रिप्ट ना। यू नीडेड अ साइन बोर्ड, राइट, बट साइन बोर्ड इज नॉट द डेस्टिनेशन, इट विल टेल यू दिस इज द वे। दैट्स द रूल ऑफ एस्ट्रोलॉजी। बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं और मुझे लगता है कि ये अनएंडिंग ये टॉपिक है क्योंकि कुछ टॉपिक्स बहुत अपने आप में बहुत वाइड होते हैं, बहुत सब्जेक्टिव होते हैं और जितना उसमें हम डेप्थ में जाएं उतने नए डोर्स खुलते चले जाते हैं। मतलब आपको एक इंट्रीग होता है, आपको जिज्ञासा होती है कि और भी जाने, और भी पढ़ें। और जब कंट्रीब्यूशन की बात आती है, किस तरीके का कंट्रीब्यूशन की बात आती है, सही दिशा होनी बहुत ज़रूरी है। भय नहीं होना चाहिए, डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप ही में से जो यंग व्यूअर्स ये शो देख रहे हैं, आने वाले समय में आप ही में से कोई नेता होगा, कोई राजनेता होगा, हमारे देश के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, कई जगह पे हमारा परचम फहराएगा, हमारा फ्लैग लेकर के आप लोग अलग अलग फील्ड्स में उतरेंगे, चाहे फिर वो स्पोर्ट्स हो या पॉलिटिक्स हो। तो एवरीथिंग इज हैंड इन हैंड। और डॉक्टर राव यहाँ पे बैठ करके हमें यही चीज़ें समझाने की कोशिश करें बहुत सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में कि देश का जो आने वाले समय में उन्होंने आज से 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 सालों तक का भविष्य एक प्रिडिक्ट किया है और ये भी एक पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। बहुत सारे गेम चेंजर्स होने वाले हैं इस जर्नी में भारत की आने वाले समय में। लेकिन उससे पहले डॉक्टर राव को मैं थैंक यू बोलूँगी और थैंक यू सो मच डॉक्टर राव फॉर ज्वाइनिंग अस। और इसी के साथ मी स्मृति रस्तोगी इज साइनिंग ऑफ।